बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज की तैयारी के जांचने के लिए क्विज़ टेस्ट का सिलसिला चौथा क्विज़ आज़मीन के लिए भेजा जा रहा है। आपने इस लिंक पर ओपन करना है। आपको यहाँ पर 22 आसान सवालात पर मुश्तमिल एक पेज ओपन होगा और हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इन चारों में से आपकी नज़र में जो दुरुस्त जवाब हो उसको मुंतखब करें। तमाम सवालों के जवाब देना लाजमी है। तमाम सवालात के जवाब देने के बाद सबसे नीचे सबमिट के बटन को आप प्रेस करेंगे। अगले सफ़े पर लिखा आएगा कि आपका जवाब मौसूल हो गया है और नीचे व्यू स्कोर लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको क्लिक करना है। अगले सफ़े पर क्विज़ के नतीजे नज़र आएंगे, यानी 100 नंबरों में से आपने कितने नंबर लिए हैं। आपके दिए गए दुरुस्त जवाब सब रंग से नज़र आ रहे होंगे और गलत जवाब सूख रंग से नज़र आएंगे। इसके नीचे दुरुस्त जवाब भी लिखा नज़र आएगा और जो कुछ जवाबात के बारे में ज़रूरी वजाहत भी लिखी गई होगी। आप अपने नताइज का स्क्रीनशॉट भी शामिल कर सकते हैं कि ये क्विज़ जांच कराम के लिए मुफीद साबित होगा। मोहतरम आज़मीन हज, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट दी जाएगी। उसके अंदर इस पेज के अंदर जो क्विज़ लिखा होगा, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर जो सवाल दिए गए होंगे और इनके 4 ऑप्शन होंगे। पहले आपने सवाल को पढ़ना है। जिस तरह देखें, पहला सवाल है कि एहराम की चादरें अगर छोटी हों तो 2 चादरों को सिलाई करके जोड़ना ताकि ये बेपर्दगी ना हो। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है कि मना है, दूसरा है जायज़ है, तीसरा है सुन्नत है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखें सवाल नंबर 2 है, अगर किसी खातून के सर के बाल ही ना हो तो उम्र की सही के बाद नंबर 1 ऑप्शन है कि उसके लिए बाल काटना माफ़ है, उसका उम्र नहीं होगा, दम देना होगा, सदका अदा करे, सर पर खाली कैंची घुमा ले। सवाल नंबर 3 में हालत एहराम में किसी मर्द का किसी औरत का बीवी ही हो सूद के साथ हाथ लगाने या बोसा देने से क्या होगा। नंबर 1 ऑप्शन है सदका देना होगा, नंबर 2 सदका फितर देना होगा, नंबर 3 दम वाजिब होगा, ऐसा करना जायज़ है। सवाल नंबर 4 है कि हालत एहराम में बीवी का हाथ पकड़ कर चलना जायज़ है मगर सूद से बचने। नंबर 2 ममनू है, नंबर 3 दम देना होगा, नंबर 4 सदका देना होगा। सवाल नंबर 5 उम्रा करना ममनू है 9 ज़िलहज्जा था 13 ज़िलहज्जा तक, नंबर 2 है 8 ज़िलहज्जा था 12 ज़िलहज्जा तक, नंबर 3 है पूरा ज़िलहज्जा, नंबर 4 किसी भी दिन उम्रा करना ममनू नहीं। सवाल नंबर 4 है कि हालत एहराम में तवाफ़ की शुरू से आखिर तक नंबर 1 रिमल सुन्नत है, इस्तबा सुन्नत है, तलबिया सुन्नत है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 7 बगैर शरई उज़्र तवाफ़ और सही सवारी पर करना ममनू है, इख्तियारी है, अफजल है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 8 अगर किसी खातून को उम्र के तवाफ़ के बाद हैज़ आ जाए तो नंबर 1 है कि उसके लिए सही माफ़ हो जाएगी, उसका उम्र फासिद हो जाएगा, वो इस हालत में सही कर सकती है या सिर्फ पाक होने के बाद ही सही कर सकती है। सवाल नंबर 9 है कि दौरान तवाफ़ किसी चक्कर में इस्तिलाम करना भूल गए हो तो इस्तिलाम दोबारा करना होगा। नंबर 2 है कि तवाफ़ दोबारा करना होगा, तवाफ़ जारी रखें, दम देना होगा। सवाल नंबर 10 है कि दौरान तवाफ़ अपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार दुआ पढ़ना सुन्नत है। अब हिजर अस्वद और रुकने इराकी के दरमियान, रुकने इराकी और रुकने शामी के दरमियान, रुकने शामी और रुकने यमानी के दरमियान, रुकने यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान। सवाल नंबर 11 है कि तवाफ़ के हर चक्कर की एक अलग दुआ किताबों में मिलती है, वो दुआ तवाफ़ में पढ़ना नंबर 1 लाजिम है, नंबर 2 सुन्नत है, नंबर 3 ममनू है, नंबर 4 हदीस से साबित नहीं लेकिन अगर पढ़ना जायज़ है तो जायज़ है। दौरान तवाफ़ किताब हाथ में लेकर दुआएं पढ़ना कैसा होता है, नाजायज़ है, लाजिम है, दूसरों से टकराव का खदशा है इसलिए नहीं करना चाहिए, या इनमें से नहीं। सवाल नंबर 13 है कि दौरान तवाफ़ अगर रश ज़्यादा हो तो ऊपर वाली मंजिल पर तवाफ़ कर सकते हैं। नंबर 2 है कि दौरान तवाफ़ ऊपर वाली मंजिल पर जाना ममनू है। नंबर 3 ऊपर तवाफ़ नहीं होता, ऊपर तवाफ़ करना मकरूह हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि दौरान तवाफ़ नमाज़ों के सामने से गुजरना सख्त गुनाह है।
नंबर 2, 2 सफ़ों के फासले से जायज़ है, तवाफ़ करने वालों के लिए जायज़ है, या तारा या रुमाल निकालने की सूरत में जायज़ है। सवाल नंबर 15 है कि उम्र के तवाफ़ से पहले अगर सही करनी हो तो मर्दों के लिए दुरुस्त है, ख़वातीन के लिए दुरुस्त है, दोनों के लिए दुरुस्त है। तवाफ़ से पहले सही नहीं होगी, दोबारा करनी होगी। सवाल नंबर 16, हालत एहराम में सिगरेट नोशी जायज़ है, मकरूह है, हराम है, दम देना होगा। तवाफ़ के नफल मकाम इब्राहीम पर ही बांधना लाज़िम है, अफजल है, मकरूह है, इसके बगैर तवाफ़ नहीं होगा। सवाल नंबर 18, किसी तवाफ़ के 2 रकात नफल इकट्ठे ही पढ़ना वाजिब है, अफजल है, जायज़ है, मकरूह है। मकाम इब्राहीम को बोसा देना सुन्नत है, वाजिब है, मकरूह है, इख्तियारी है। सवाल नंबर 20 है, बावजू तवाफ़ करना मुस्तहब है, सुन्नत है, अफजल है, वाजिब है। सवाल नंबर 21 है कि उम्र के दौरान तलबी कब तक पढ़ना है? मक्का मुकरमा में दाखिल होने तक, होटल पहुँचने तक, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने तक, या तवाफ़ शुरू होने तक। सवाल नंबर 22 है कि जनाबत, हज या उम्र की हालत हराम में वो अमाल जिनका करना जायज़ नहीं, हज या उम्र के एहराम की हालत में वो अमाल जिनका करना जायज़ है, या हज और उम्र की हालत एहराम में वो अमाल जिनको करना इख्तियारी है। ये नंबर ऑप्शन चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। अब नीचे आपको सबमिट का नंबर आएगा, आपने ये तमाम ऑप्शन जो है इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका पूरा जो जवाब होंगे वो आपको मालूम हो जाएंगे। इस तरह आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। मोहतरम आज़मीन, हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें। अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हम सबका हामिद नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।